मुंबई के मलार इलाके में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की दुनिया आतंकवाद ने उजाड़ दी, लेकिन सरकार अब तक आंखें मूंदे सोई हुई है। सरकार ने ना तो इस महिला को अभी तक कोई मुआवजा दिया है और ना ही कोई मदद की है। छोटे से कमरे में बैठकर अपनी किस्मत पर मातम करती ये बुजुर्ग महिला गीता जेठवा है, जिसकी दुनिया आतंक ने उजाड़ दी है। चेहरे पर दर्द की शिकन है, आंखों में बेबसी के आंसू हैं और जुबान पर लाचारी के ऐसे शब्द जिनके दर्द को सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। ये आज भी उस भयानक मंजर को नहीं भूल पाई हैं जिसे इन्होंने झेला था। ये घटना बीती जुलाई की है, जब वो अपने 8 रिश्तेदारों के साथ कश्मीर घूमने गई थी और उनकी बस में आतंकियों ने बम फोड़ दिया। लेकिन वो आज भी उस तबाही के मंजर को याद करके सिहर उठती हैं। ये अब टूट चुकी है, क्योंकि आतंकवाद ने इन्हें जो जख्म दिए हैं उन पर मरहम रखने वाला कोई नहीं। पति की मौत पहले हो चुकी है, बेटी विदेश में रहती है और जो बहनें देखरेख कर रही थी वो धमाके की चपेट में हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई। आलम यह है कि जिंदगी बोझ बन गई है। उसको क्या मिलता है? किसी का घर बर्बाद करके, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई बहन को लेके उसको क्या मिलता है? 1-2 क्षण का आनंद के लिए, उसकी खुशी के लिए दूसरे का जान पर क्यों खेल रहे हो? उसको क्या मिलता है उसमें? दूसरे का दर्द वो लोग नहीं देख सकते। खुद के पर सिर पे जब आएगा तभी उसको मालूम होएगा कि दूसरे का दर्द देने का कितना खराब अंजाम होता है। गीता जेठवा अपने 8 रिश्तेदारों के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए निकली थी, लेकिन किसी वजह से वहां नहीं पहुंच पाई। इसलिए सभी जमीन की जन्नत कहलाने वाले कश्मीर घूमने चले गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब ये जमीन जहन्नुम के शोले उगल रही है। आखिरकार सभी आतंकी भेंट चढ़ गए। आतंकियों ने बस में बम रख दिया, जिसमें 4 महिलाओं की मौत हो गई और 4 बुरी तरह घायल हो गए, जिसका खमियाजा आज तक वो भुगत रहे हैं। ऐसे में सरकार ने भी इनकी खबर नहीं ली और ना ही एक पाई मुआवजा दिया, जिससे दर्द की टीसें आज भी उठ रही हैं। गवर्नमेंट ने कुछ पूछा भी नहीं, हम लोग देखा भी नहीं कि तुम लोग किस हाल में हो, कैसे हुआ, क्या हुआ, किसी ने नहीं पूछा हम लोग का। उधर भी मेरे को इतनी तकलीफ थी कश्मीर में, मैं जहाँ हॉस्पिटल में थी वहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं था। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी हेल्प नहीं किया। हम लोग तो जैसे गए वैसे ही आ गए, रोते हंसते गए और रोते आ गए, सबको छोड़ के आ गए। ब्लास्ट पीड़िता को इस बात का भी गहरा दुख है कि उम्र के इस पड़ाव पर आज ना तो कोई उनकी देखरेख करने वाला है और ना ही सरकार ने उन्हें किसी तरह की मदद दी है। वो फपक फपक कर रोने लगती हैं और कहती हैं कि आतंकी हमले में अगर मर गई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ी गीता जेठवा का दर्द बहुत गहरा है, क्योंकि अब इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। एक बेटी है जो विदेश में रहती है। अब ऐसे हालात में जो आतंकवाद ने जख्म दिए हैं वो भरेगा कैसे? और इस पर सरकारी सितम ये कि अब तक सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर तड़प रही है। हम आवाज दे रहे हैं सरकार को कि सरकार का मदद करना फर्ज बनता है। कैमरामैन यशवंत राठौर के साथ शमशाद अहमद, सहारा समय, महाराष्ट्र, गुजरात।